स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जिसमें से पहला है विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने का ज्ञान हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्यतः विधिवाचक जो वाक्य होते हैं वो सकारात्मक वाक्य होते हैं और उनसे किसी बात के होने का ज्ञान होता है। उदाहरण से देखते हैं, अच्छे शिक्षक अच्छी पुस्तकें चाहते हैं। दूसरा उदाहरण है, निबंध लेखन से भाषाधिकार का पता चलता है। तो ये दोनों ही उदाहरण जो हैं वो विधिवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का ज्ञान होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अच्छे छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। सामान्यतः अगर निषेधवाचक वाक्य की पहचान की बात करूं तो इस तरह के वाक्य में नहीं, ना, मना इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या आदेश का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। सदा सत्य बोलो, अच्छी पुस्तकें ही पढ़ो। ये दोनों ही उदाहरण आज्ञावाचक वाक्य हैं, यानी कि किसी प्रकार के आज्ञा का बोध कराएं, और आज्ञा ही नहीं अनुरोध का भी बोध करा सकते हैं, आदेश का बोध करा सकते हैं। तो इस तरह के उदाहरण जो होंगे वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं। अगला भेद है चौथे नंबर का प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अच्छे आदमी की पहचान क्या है? बड़प्पन की निशानी क्या है? सामान्यतः प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलता है। अगला भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, तिरस्कार आदि का भाव व्यंजित हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह जो विस्मयादिबोधक है इसमें विस्मय जोड़ आदि इस तरह से यह शब्द बना हुआ है। तो विस्मयादि यानी कि विस्मय के अलावा और भी जो भाव है, हर्ष, दुख, घृणा, इस तरह के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। ओह, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। राम राम, कितना बुरा हुआ। तो इस तरह के जो भाव व्यक्त करने वाले वाक्य हैं, अलग अलग तरह के विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा या शुभ कामना का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान आपको लंबी आयु दे, आज कुछ मीठा बनाओ। इस तरह के जो वाक्य हैं वो इच्छावाचक वाक्य हैं, जिससे किसी प्रकार की इच्छा प्रकट हो या हम किसी को शुभकामना देते हैं कि आपकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, आपका भला हो, ईश्वर आपकी रक्षा करे। इस तरह के जो वाक्य हैं वो इच्छा को प्रकट करते हैं, शुभकामना को प्रकट करते हैं। तो ये सभी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिस प्रकार से किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, बच्ची रो रही होगी। संदेह है, अब अंधेरा हो गया है सपोज, तो मन में संदेह पैदा हो रहा है कि बच्ची रो रही होगी। माँ दूर है, बच्ची अपनी नानी के घर पे है, अंधेरा हो गया है, तो माँ को ऐसा संदेह हो रहा है कि कहीं अंधेरे में बच्ची रो ना रही हो, तो बच्ची रो रही होगी। अगला उदाहरण है, उसने पढ़ाई कर ली होगी। संभावना है, अब किसी बच्चे का रूटीन है कि ये लंच टाइम है, लंच टाइम के बाद होमवर्क कर लेना है, तो माता पिता कह सकते हैं कि उसने पढ़ाई कर ली होगी। अगला और अंतिम भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि बाढ़ नहीं आती तो इतनी बर्बादी नहीं होती। अब इसमें संकेत है, किस प्रकार का संकेत है कि भाई बाढ़ ही नहीं आती तो बर्बादी नहीं होती।
तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने जाना कि वाक्य के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वो कौन कौन से भेद हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।